हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुछ और फ्रेजल वर्ब्स मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर आप स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, साथ ही अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं, तो ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, जो आज 10 फ्रेजल वर्ब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, आई होप ये आपके लिए न्यू होगी। अगर न्यू है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी जो आज फर्स्ट फ्रेजल वर्ब होने वाली है वो है व्हाट ऑन अर्थ। व्हाट ऑन अर्थ, इसका जो सिंपल मीनिंग होता है इंग्लिश के अंदर वो होता है बीइंग अ लिटिल इम्पेशेंट अबाउट समथिंग। बीइंग अ लिटिल इम्पेशेंट अबाउट समथिंग, हिंदी में मीनिंग है इसका किसी बात को लेकर के बेचैन होना या फिर अधीर होना। ठीक है, एक सेंटेंस देखते हैं। व्हाट ऑन अर्थ इज फ्रीकिंग यू आउट। व्हाट ऑन अर्थ इज फ्रीकिंग यू आउट, आपको किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है, किस बात को लेकर के तुम इतना बेचैन हो। आई होप इस तरीके से ये जो फ्रेजल वर्ब है हमारी आप आज की व्हाट ऑन अर्थ, इसको आप यूज़ करेंगे, एक सेंटेंस ज़रूर बनाएंगे। जो नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है आज वो है मेक डू। मेक डू, इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है मैनेज विद द लिमिटेड मीन्स यू हैव। मैनेज विद द लिमिटेड मीन्स यू हैव, यानी कि आपके पास जो भी कुछ है, जितना भी कुछ है, उसी में गुजारा करना। सेंटेंस देखते हैं, बहुत ही ईजी है। आई मेक डू विद इट। आई मेक डू विद इट, या फिर आई विल मेक डू विद इट, मैं इसमें गुजारा कर लूँगी, यानी कि हमारे पास जो भी कुछ है मैं उसमें गुजारा कर लूँगा या मैं कर लूँगी। सिंपल। नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है सिंपली टू मेक एंड्स मीट। टू मेक एंड्स मीट, इसका मीनिंग जो होता है इंग्लिश के अंदर होता है अर्न इनफ टू सर्वाइव। अर्न इनफ टू सर्वाइव, यानी कि जितना भी आपको खर्चा करना है उसके लिए उतना कमा लेना। ठीक है, आपके पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको कमा रहे हैं, आप उसको कमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक सेंटेंस देखते हैं इसका। आई हैव लॉस्ट माई जॉब बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट। मेक एंड्स मीट, टू मेक एंड्स मीट। ठीक है, टू मेक एंड्स मीट का मतलब क्या हुआ कि मेरी जो है जॉब वो चली गई है, बट मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ उसको कमा लेने की, यानी कि जो भी मेरे पास में है उसका गुजारा कर लेने की। नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है मेक इट वर्क। मेक इट वर्क, मेक इट वर्क का मीनिंग क्या होता है? मेक इट वर्क का मीनिंग होता है टू बी सक्सेसफुल इन डूइंग समथिंग इवन आफ्टर फेसिंग ऑल द चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स। ओके, टू मेक सक्सेसफुल इन डूइंग समथिंग इवन आफ्टर फेसिंग ऑल द चैलेंजेस एंड हार्डशिप, आपके सामने जो है कितनी भी मुश्किलें हों, कितनी भी कठिनाइयाँ हों, उनका सामना करने के बावजूद भी आपको सफल होना। ठीक है, इसका मीनिंग होता है मेक इट वर्क। Ups and downs are quite natural in a relationship. Ups and downs are quite natural in a relationship. But we have to make it work. But we have to make it work. इस तरीके से सिंपली इसको हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो रिश्ते होते हैं उनमें तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें इसे निभाना है, यानी कि इसको चलाते रहना है, गिव अप नहीं करना है, इस तरीके से। नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है यू कांट गो रॉन्ग। यू कांट गो रॉन्ग, आपने ये फ्रेजल वर्ब आई होप सुना होगा बहुत बार, कि इसका जो सिंपल मीनिंग होता है इट इज़ अबाउट मेकिंग गुड चॉइसेस। इट इज़ अबाउट मेकिंग गुड चॉइसेस, ये किसी भी अच्छी व्यक्ति के बारे में बताता है कि वो अच्छे विकल्प के बारे में है। ठीक है, कि वो अच्छे विकल्प लेता है, अच्छी चॉइसेस लेता है, कि तुम्हारा जो भी तुम डिसीजन लोगे वो कभी गलत नहीं होगा। इस तरीके से हम बोलते हैं तो यू कांट गो रॉन्ग। यू कांट गो रॉन्ग। सेंटेंस देखते हैं एक इंग्लिश में इसका। यू कांट गो रॉन्ग इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। यू कांट गो रॉन्ग इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो आप गलत नहीं हो सकते। आई होप ये फ्रेजल वर्ब आपने ज़रूर सुनी होगी, और नहीं सुनी है तो प्लीज़ इसका यूज़ बहुत से बहुत ज़्यादा कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट है हमारी टू क्रैश। टू क्रैश का मीनिंग क्या होता है? देखिए, इसका हिंदी में हम अगर मीनिंग निकालेंगे ना तो कुछ और ही निकल के आएगा, बट जब फ्रेजल वर्ब होती है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसका मीनिंग होता है टू स्टे समवेयर और टू हैंग आउट एट समवन्स प्लेस द होल नाइट। ओके, टू स्टे समवेयर, स्टे समवेयर मतलब क्या होता है? कहीं पर भी रुकना या ठहरना पूरी रात किसी के यहाँ। ठीक है, किसी स्थान पर या किसी जगह पर पूरी रात के लिए रुकना।
या वहाँ पर घूमना, उसको हम कहते हैं टू क्रैश। इसका एक सेंटेंस देखते हैं इंग्लिश के अंदर, आई थिंक आई एम गोइंग टू क्रैश एट माई बेस्ट फ्रेंड्स प्लेस नाइट। आई थिंक आई एम गोइंग टू क्रैश। टू क्रैश क्या है हमारा? टू क्रैश हमारा फ्रेजल वर्ब है। मुझे लगता है कि आज रात अपने सबसे अच्छे दोस्त के यहाँ रुकूंगा या मैं रुकूंगी, इस तरीके से। नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है क्रिस्टल क्लियर। आई होप आपने इसके बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है जब भी हम किसी बात को बोलना चाहते हैं, जब हमें लगता है कि हाँ यार इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका मीनिंग जो होता है सिंपल वो होता है नॉट हैविंग एनी डाउट अबाउट समथिंग। नॉट हैविंग एनी डाउट अबाउट समथिंग, किसी बात में कोई संदेह ना होना, ठीक है। तो इसका जो सिंपल हमारा सेंटेंस देख रहे हैं हम, वो है अरुण हैज़ मेड इट क्रिस्टल क्लियर। अरुण हैज़ मेड इट क्रिस्टल क्लियर, उसने क्रिस्टल क्लियर कर दिया, यानी कि उसने एकदम साफ कर दिया है दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू अटेंड एनी पार्टी टिल हिज एग्जाम्स गेट ओवर। अरुण ने जो है वो साफ कर दिया है कि जब तक उसकी परीक्षा खत्म नहीं हो जाएंगी, जब तक उसके एग्जाम्स ओवर नहीं हो जाएंगे, तब तक वो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होगा, किसी भी पार्टी को वो अटेंड नहीं करेगा। क्रिस्टल क्लियर करेगा, किसी भी चीज़ को क्लियर कर देना, स्पष्ट कर देना, साफ कर देना कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे वहाँ नहीं जाना, क्लियर बता देना, राइट। नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है सिंपल इट्स नॉट अ ग्रे एरिया। इट्स नॉट अ ग्रे एरिया, इसका मीनिंग भी क्या हुआ? इसका मीनिंग भी ऑलमोस्ट क्रिस्टल क्लियर की तरह हुआ, बट उसको हम अलग सेंस में यूज़ करते हैं। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं देयर इज़ नो कन्फ्यूजन और नो डाउट अबाउट समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में कोई भ्रम या कोई संदेह नहीं होना। सेंटेंस देखते हैं किसका, टू मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ हिज प्रोजेक्ट इज नॉट अ ग्रे एरिया। द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ हिज प्रोजेक्ट इज नॉट अ ग्रे एरिया। इस परियोजना की जो मार्केटिंग रणनीति वो बना रहा है उसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरीके से इट्स नॉट अ ग्रे एरिया, यानी कि यहाँ पर कोई भी संदेह नहीं, कोई भी डाउट नहीं है, आप ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे कि आपको कहीं पर जाना है, वहाँ वो कुछ पूछते हैं कि वो जगह कैसी है कैसी नहीं है, तो आप बोल सकते हैं इट्स नॉट अ ग्रे एरिया, ठीक है। एरिया मीन्स यहाँ पे कि आप जगह के लिए खाली यूज़ नहीं करेंगे, इसका मीनिंग बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है फॉर द मोस्ट पार्ट। फॉर द मोस्ट पार्ट, इसका मीनिंग होता है इट सिग्निफाइज मोस्टली, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम, हम कहते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि ज़्यादातर मेरे साथ में ये चीज़ होती है। फॉर द मोस्ट पार्ट, ठीक है, किसी भी चीज़ का अधिक मात्रा में होना या ज़्यादा मात्रा में दर्शाना। सेंटेंस देखते हैं एक सिंपल सा, द ईयर 2022 वॉज नॉट गुड फॉर मी। ओके, द ईयर 2022 इज़ नॉट गुड फॉर मी फॉर द मोस्ट पार्ट। फॉर द मोस्ट पार्ट आई वॉज फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस। साल 2022 मेरे लिए अच्छा नहीं रहा, उसका जो अधिकांश हिस्सा था, जो अधिकांश भाग था उसका, उसमें मुझे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा या मैं कर रहा था, राइट। ये जो फ्रेजल वर्ब है फॉर द मोस्ट पार्ट, यानी कि अधिकांश हिस्सा बताना। अब ये नहीं है कि यहाँ पे जो ये सेंटेंस है हमारा नेगेटिव सेंस में लिया है तो आप इसे हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ करेंगे, नहीं, आप इसे पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि 2022 जो है मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, उसका अधिकांश भाग जो है मेरे लिए बहुत ही पीसफुल रहा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, इस तरीके से। नेक्स्ट और जो लास्ट फ्रेजल वर्ब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी वो है हमारी एट द एंड ऑफ द डे, राइट। एट द एंड ऑफ द डे, आई होप ये जो फ्रेजल वर्ब है आपने ज़रूर सुनी होगी, बहुत ज़्यादा इसको हम यूज़ करते हैं। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है गेटिंग टू द कंक्लूजन ऑफ समथिंग। कंक्लूजन का मतलब है किसी भी बात के निष्कर्ष पर निकालना, ठीक है, किसी भी चीज़ के निष्कर्ष पर निकलना। अब ये नहीं है कि आप सिर्फ डे एंड समझ लो कि रात तक जो भी हुआ उसका हम निश्चय निकाल लें, नहीं, किसी भी बात या किसी भी चीज़ के निष्कर्ष तक निकलना, गेटिंग द कंक्लूजन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकालना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स नॉट फाइट टुगेदर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर फैमिली। लेट्स नॉट फाइट टुगेदर बिकॉज एंड ऑफ द डे वी आर फैमिली। सिंपल इसका मतलब है चलो एक साथ नहीं लड़ते हैं या फिर आपस में नहीं लड़ते हैं क्योंकि अंत में हम एक परिवार हैं।
आई होप ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं आपके काम की रही होंगी। इसमें से आपके लिए कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब न्यू थी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता लगता है जो भी टॉपिक या जो भी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। सो ये जो भी फ्रेजल वर्ब आपको लगती है कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं, उनसे सेंटेंस ज़रूर बनाइएगा। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आप कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर भी लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।